हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं एसएससी जेईई के लास्ट ईयर में रीजनिंग के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, इनके जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, वो होंगे आपके एसएससी जेईई 11 अक्टूबर 2023 में। ठीक है, यानी कि पिछले साल जो है 11 अक्टूबर को जो थर्ड शिफ्ट हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उस एग्ज़ाम के उस शिफ्ट के ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें अगर मैं बताऊं तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपको अधिक समय लग सकता है, जिनके अप्रोच को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना इनके अप्रोच को जाने आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं, एक साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस सीरीज़ में जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आप भी इन क्वेश्चंस के अप्रोच को जान पाएँ। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा बेसिकली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तो देखिए, जी इज द ब्रदर ऑफ एफ। ठीक है, एफ इज बीज डॉटर, डी इज एज सन एंड सी इज ब्रदर, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो इसे बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम ट्री मेथड से अगर सॉल्व करें तो हम बहुत आसानी से किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मेथड को, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जी इज द ब्रदर ऑफ एफ। ठीक है, तो ये जी इज द ब्रदर ऑफ एफ। जी क्या है, मेल है, तो यहाँ पे छोटा सा एम लिखते चलिए, ताकि एम और एफ से आपको पता चलता रहे कि एम मेल है या फिर फीमेल है। तो जी हमें पता है जी इज द ब्रदर ऑफ एफ, यानी कि एम ये मेल है। ठीक है, एफ इज बीज डॉटर, एफ इज बीज डॉटर यानी कि ये क्या है, हमारा फीमेल है, और ये क्या है, बी की ये है, बेटी है। एफ इज बीज डॉटर, डी इज एज सन। अब देखिए यहाँ पे ना हमें ए पता है ना डी पता है, तो इसे हम साइड में कहीं पे मतलब बगल में लिख लेते हैं, डी इज एज सन, यानी कि जो डी है, डी इज एज सन। ठीक है, अब डी भी हमें पता है मेल है, बट ए के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, डी इज एज सन एंड सी इज ब्रदर, और किसका ब्रदर है, सी का ब्रदर है। ठीक है, सी के बारे में भी अभी हमें नहीं पता। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, और बी वो ब्रदर है सी का। तो यानी कि अब इस ये जो हमने यहाँ पे अपना बना रखा है सीरीज, इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर ये बी सी का ब्रदर है तो यहाँ पे सी, ठीक है, लिखा है ना, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ये तो हमारा पता चलेगा कि ये भी मेल है। ठीक है, बी भी मेल है और सी हमें नहीं पता, और फिर डी हमारा आ गया यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है, मेल है, और ये हमारा क्या है, ए है, जिसे हमें नहीं पता। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी और ए में रिलेशन क्या है ना। तो बी और ए में अगर रिलेशन बताएं तो बी वो क्या है, सन है ए का, है ना। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये जेंडर गैप कितना है, तो मतलब गैप कितना आ रहा है, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप सिर्फ सिंगल जनरेशन गैप है, तो फादर्स मदर तो होगा नहीं। ठीक है, फादर्स मदर होगा नहीं। उसके बाद क्योंकि आप देख सकते हैं ए क्या है, ए इसका पिता है, और ये इसका भाई है, सब है ना, ये सब भाई हैं, सिर्फ सिंगल इसमें है, सेम जनरेशन में है, तो किस कहीं ना कहीं ये हमारा सन हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है, बी इज रिलेटेड टू ए, बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखें तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल सीरीज आती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें कोई लॉजिक सर्टेन सा नहीं होता, बहुत सारे लॉजिक्स बन सकते हैं। अब अगर ये हो, क्या कहते हैं, हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो, तो वो अभी आसान होता है, उसे हम मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ब्रॉड होते हैं, तो इनमें मैं आपको कहूँगा कि अब मतलब आज के जो ट्रेंड में चल रहा है वो बेसिकली स्क्वायर वाला ज़्यादा चल रहा है, स्क्वायर और क्यूब वाला। तो जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखें, देखिए यहाँ पे 26 और 784 है, ये मतलब देख सकते हैं, तो एक छोटे से नंबर का एक बड़े से नंबर से क्या है, रिलेशन है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर और क्यूब का जरूर से रिलेशन देखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें, ठीक है, या तो आपका स्क्वायर का रिलेशन हो रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो रहा है। ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है यहाँ से, या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है जिससे बड़ा हो जा रहा है, या फिर कुछ तो स्क्वायर वाला चीज़ हो रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम 26 का स्क्वायर ही निकाल के चेक करते हैं। तो जब हम 26 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि 36, और ये फिर हो गया आपका 15, और फिर हो गया ये, और 6 2 12, और ये 4 1 5। ठीक है, तो 6 7, और ये हो गया आपका 6। ठीक है, 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे तो हमें स्क्वायर देखने को मिल रहा है कि इसका स्क्वायर कितना जा रहा है, 676 आ रहा है, जो कि इस नंबर से बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस मिल रहा है हमें, है ना, बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो ये रिलेशन वो सही नहीं आ रहा है।
तो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें आपको देखना है, इसमें रिलेशन ये लग रहा है कि 26 है ना, तो 26 जो है 26 में हमने क्या कर दिया +2 कर दिया, तो हमें कितना मिल गया 28 मिल गया। और फिर 28 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें जो है ये 784 मिल जाएगा। ठीक है, 28 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 784 मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए 21 की अगर हम बात करें तो 21 का स्क्वायर अगर हम निकालते तो हमें क्या मिलता, 21 का स्क्वायर निकालते तो हमें 441 मिलता है ना, 441 मिलता। बट यहाँ पे जो है ये भी रिलेशन काफ़ी मतलब डिफरेंस आ रहा है, हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया 23 को मतलब 21 में 2 जोड़ दिए। ठीक है, 21 में हमने क्या किया 2 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया 23 मिल गया। फिर 23 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया तो हमें ये नंबर देखने को मिल गया। तो उसी तरह से हमें देखना है कि हम किसका स्क्वायर निकालें कि हमें यहाँ पे 961 मिल जाए, है ना। तो 961 की अगर हम बात करें तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये जो होगा बेसिकली हमारे किसी ऐसे नंबर का होगा जिसके लास्ट में क्या होगा, या तो 9 होगा या तो 1 होगा, है ना। अब इसलिए हमें पता चल रहा है क्योंकि आप स्क्वायर के इससे जान सकते हैं कि उसी नंबर के मतलब इसी किसी स्क्वायर में अगर हम बात करें तो या तो 9 का स्क्वायर होना चाहिए लास्ट में यूनिट डिजिट में, या तो 9 होना चाहिए तभी तो आपको 81 मिलेगा, तो लास्ट में 1 हो सकता है या फिर 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 है, बट ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, 29 है लेकिन 29 में फिर हमें 2 घटाना भी पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 मतलब इसमें हमको 2 ऐड करना पड़ रहा है, तो 2 हम जब घटा देंगे तब जो हमें यहाँ का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 20C जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 20C में जब आप 2 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 29 मिल जाएगा, और 29 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा था, मुझसे भी नहीं हो पाया ऑब्वियसली, वहाँ पे उतना समय नहीं होता कि हम इतना सारा चीज़ कर पाएँ। बट यहाँ पे ये सब चीज़ें करने से, ये सब अप्रोच देखने से कहीं ना कहीं जो है हमारी एक थिंकिंग प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस है, वो इंक्रीज़ होती है और हम जो है एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद ये वाला जो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आता है, बेसिकली इसमें भी कहीं ना कहीं जो है टाइम लगता है कहीं ना कहीं, बट इसे जो है आप इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से सॉल्व करना है, आपको हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाना है। ऑप्शन के थ्रू जाने से क्या होगा कि देखिए क्या लिखा है, या तो पहले कौन आएगा 3 आएगा या फिर 2 आएगा, 3 या फिर 2 आएगा, तो आपको बस चेक करना है कि 3 पहले आ रहा है कि 2 पहले आ रहा है। तो आप चेक करिए 3 और 2 में, तो 3 और 2 में जब चेक करेंगे तो देखिए 3 और 2 में आपका जो है 3 पहले आ रहा है ना, 3 पहले आ रहा है, इन्फीरियर में आर है और ये एस है, तो 3 पहले आ रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, बच गया ये। तो 3 है, उसके बाद 2 है, 2 ठीक है, मतलब उसके लिए फिर नहीं जाना है आपको। फिर आपको देखना है 4 और 5, है ना, 4 और 5 में कौन सा पहले आ रहा है आपको ये चेक करना है। तो 4 और 5 में आप जब चेक करेंगे कौन पहले आ रहा है, तो 4 और ये 5, 4 और 5 में आप चेक कर रहे हैं तो इसलिए 4 आपका पहले आ रहा है ना। इन्फिनिटी और इन्फॉर्मेनी से जो है सबसे पहले इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी वाला जो है मतलब 4 पहले आ रहा है, 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो गया, 5 वाला जो है वो गलत हो गया। तो इस तरह से जो है आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को भी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, बट इसमें जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि एक इक्वेशन हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ता है खुद से, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी, क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने जाना है। ठीक है, आपको सीधा जो है ये इक्वेशन चेक करना है और इक्वेशन को फॉर्म करना है ट्री मेथड से। ठीक है, तो P इंटू क्यू दिया है, तो P इंटू क्यू यानी Z इंटू एस, यानी कि Z इज द फादर्स सिस्टर ऑफ S, P इज द फादर्स सिस्टर, P इज द, ठीक है, P इज द फादर्स सिस्टर ऑफ S। ठीक है, मतलब कि P S का यहाँ पे उसका फादर कौन है, फादर के बारे में हमें नहीं पता, X कर लीजिए अभी। ठीक है, जो P है वो क्या है, P है जो वो सिस्टर है फादर का। ठीक है, S के फादर के सिस्टर हैं। ठीक है, तो चलिए हम इक्वेशन को बनाते हैं। तो इक्वेशन में क्या है, तो P इंटू क्यू मतलब Z इज द Z इंटू एस, P इंटू क्यू। ठीक है, तो Z इज द फादर्स सिस्टर ऑफ S। ठीक है, यानी कि P इज द फादर्स सिस्टर ऑफ Q, तो P इज द फादर्स सिस्टर ऑफ Q का फादर का सिस्टर। ठीक है, हमें यहाँ के फादर के बारे में इसके नहीं पता, तो यहाँ पे हम ऐसे खाली जगह छोड़ दिया है। हमें इसका पता है कि क्या है फीमेल है, इसका पता है कि ये मेल है। ठीक है, क्यू के बारे में हमें कभी कुछ नहीं पता। उसके बाद क्यू क्या है, क्यू और $R। ठीक है, $R, तो $R नहीं $S, $S क्या है, Z मतलब $S, Z इज द डॉटर ऑफ S, Z इज द डॉटर ऑफ S, यानी कि Q इज द डॉटर ऑफ R, Q इज द डॉटर ऑफ R, तो डॉटर ऑफ R। तो हमें यहाँ पे नहीं पता कि इसकी ही बात हो रही है या फिर किसी और की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे एक R का सिंबल बना के दे रहे हैं और हमें यहाँ पे पता चला कि ये भी क्या है, फीमेल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए R एट द रेट ऑफ S, R एट द रेट ऑफ S यानी Z एट द रेट ऑफ S, यानी कि Z इज द फादर ऑफ S, Z इज द फादर ऑफ F, यानी R इज द फादर ऑफ S। तो R इज द फादर ऑफ किसका हो जाएगा, R इज द फादर ऑफ S। ठीक है, तो R इज द फादर ऑफ S, हमें यहाँ पे S बना देना है,
आर इज़ द फादर ऑफ एस एक बना देते हैं और हमें पता चला कि ये क्या है, मेल है। ठीक है, इसके बाद एस स्टार टी यानी कि जेड स्टार एस, जेड इज़ द ब्रदर ऑफ एस, तो एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी, एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी, एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी यानी ये मेल है। ठीक है, एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी। जैसे टी के बारे में अगर देखें तो टी $u यानी टी इज़ द डॉटर ऑफ एस, जेड इज़ द डॉटर ऑफ एस यानी टी इज़ द डॉटर ऑफ यू, तो टी इज़ द डॉटर ऑफ यू, टी इज़ द डॉटर ऑफ यू यानी कि ये फीमेल हो गई। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है बताओ कि द रिलेशन बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में जो है रिलेशन हमें बताना है। तो पी और यू का जो रिलेशनशिप है ना वो बेसिकली कैसा है, मतलब कि सेम जनरेशन का है, हमें पता चल रहा है ना, सेम जनरेशन में ही आ रहा है। ठीक है, तो ब्रदर से सन तो हो नहीं पाएगा, हस्बैंड सिस्टर ऑब्वियसली ये हो सकता है क्योंकि सेम इसमें आ रहा है, ब्रदर हो सकता है और डॉटर भी नहीं होगा, तो ये दो कैंसिल, तो ये दो चीज़ तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब देखिए हमें यहाँ पे चेक करना है, तो हम चेक करते हैं कैसे, ब्रदर होगा कि हस्बैंड सिस्टर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, यू एक्स आर और ये मतलब ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्स और आर है हमें नहीं पता कि ये एक्स आर दोनों सेम है कि अलग अलग हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ऐसा मान के चलें कि अगर ये अलग अलग लोग हैं, ठीक है, अगर ये अलग अलग लोग हैं तो क्या ये हमारा सिस्टम बैठ रहा है। तो पी एंड यू की अगर हम बात करें, पी और यू में रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो पी तो आपका क्या है, फीमेल है, यू के बारे में हमें जेंडर पता ही नहीं है, तो हम बता ही नहीं सकते कि हमारा ये ब्रदर होगा कि सिस्टर होगा, बिल्कुल भी नहीं बता सकते, तो कहीं ना कहीं हम फंस रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये एक ही ये पर्सन है, एक्स और आर क्या है, एक ही पर्सन है, तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है क्या कि अगर एक्स और आर एक ही कंडीशन में, यानी कि अगर इसे हम आर बना दें तो आर यानी कि ये जितने भी चाइल्ड्स हैं, ठीक है, ये सभी किसके चाइल्ड हैं, आर और यू के। तो यहाँ पे हम बेसिकली बता सकते हैं कि हस्बैंड सिस्टर है ना, जो हमने पहले पढ़ा था, हस्बैंड सिस्टर यानी कि यू जो है, यू क्या है, इसकी वाइफ है ना, वाइफ है, यू क्या है, आर की वाइफ है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, मेल है आर, तो आर क्या है, मेल है, तो ये क्या हो गई, इसके मतलब जो पी है वो क्या है, क्या बोलते हैं, क्या नाम था इसका, यू का हस्बैंड के सिस्टर है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, कॉम्प्लिकेटेड है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम लोग की जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छी हो सके, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको सिंपल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कराऊंगा और एकदम आसान आसान से 1 सेकंड में 10 सेकंड में करा के दिखा दूंगा, तो उसको सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि वो आसान चीज़ है, सीखना हमें टफ चीज़ है, ठीक है, ताकि हम एग्जाम में और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आसान चीज़ें नहीं सीखनी, आसान चीज़ें भी सीखनी है, बट ये चीज़ें जो है वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करने लायक नहीं है, क्योंकि वो आप भी कर ले रहे होंगे, मैं भी कर ले रहा हूँ। ये चीज़ें जो है जो हमारी फंसती हैं, जिनमें हमें ज़्यादा समय देना पड़ता है, उनके बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमारा सेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 3-4 क्वेश्चन थे जो समझ में आए होंगे और समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसे किस अप्रोच से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और अगर सीखने को मिला होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी भी तरह का क्वेरी है, आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसे अगले वीडियोज़ में, अगले लेक्चर्स में क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आई होप कि आप लोग रोज़, ठीक है, रोज़ क्या कर रहे होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल से करते रहिएगा, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं जो है आपको स्पीड में जो है अगर प्रैक्टिस की कमी होगी तो स्पीड में दिक्कत हो जाएगा, और एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर के साथ साथ जो है स्पीड को मेंटेन करना बहुत बड़ा अपने आप में ही एक कला है। ठीक है, तो उस कला को सीखने के लिए आपको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इसे कभी मत छोड़िएगा, इसे स्किप मत करिएगा। बेसिकली 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा आप आराम से दे सकते हैं, चाहे आप काम भी कर रहे हैं तो भी थके हुए हैं, फिर भी आप उतना तो कर ही सकते हैं। तो जरूर से रोज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो सके। तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।